आपके नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है राहुल गांधी तो अखिलेश यादव के बीएफएफ है। राहुल गांधी संसद में आते हैं, अखिलेश यादव का हाथ पकड़ते हैं और अखिलेश यादव फूले नहीं समाते हैं। अनुराग भदौरिया, तेजस्वी यादव से सीखिए। अरे कमजोर एआईएमआईएम के बराबर आ गए तेजस्वी, क्या कर रहे हैं? 10 सेकंड दीजिएगा अनुराग भदौरिया, 10 सेकंड। गर्दन खुजाने से कुछ नहीं होगा, ये रियलिटी है। राहुल गांधी जिसके साथ जाते हैं वो तहस नहस कर देते हैं। बिहार का इलेक्शन चरम पे था, वो कोलंबिया में कॉफी फेंट रहे थे। यहां बीजेपी ड्रास्टिक डिसीजंस ले रही है, अगला जर्मनी में 45 लाख की मोटरसाइकिल ढूंढ रहा है। आपको ऐसे व्यक्ति से उम्मीद है कि वो देश की राजनीति में कुछ करेंगे? अनुराग भदौरिया, व्हाट आर यू थिंकिंग? फॉर गॉड सेक, आप एक प्रोफेसर लिखते हैं अपने नाम के आगे, कुछ तो सोचिए। अनुराग दादा, कुछ तो सोचिए। आप सुन लिए, आप दिन को नहीं, आप अच्छी बात कहते हैं, दिन को रात, रात को दिन, तो अभी रात है, उसको रात ही कहिएगा, मुझे बोलने दीजिएगा, टोकिएगा नहीं। सवाल है कि अरे प्रोफेसर है अजय आलोक जी, पूरे देश के क्या बात कर रहे हैं आप? खास इसे प्रोफेसर कब बने? अरे यार बोलने दो यार, ऐसे कब बने? जब आप डॉक्टर बने थे। देखिए इनको वर्बल डायरिया हो गया। खुद तो क्लास बंद करता था, ये क्लास लेने कब से लगा? कैसे डिबेट होगी बताइए? ये बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, दुबई में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, बड़ी बड़ी जगह जाते हैं, ये बड़े बड़े क्लास लेते हैं। इनके पास हर एक के पास हर एक के बीच में बोलने वाली डिग्री है क्या? प्रभु चुप हो जाइए, थोड़ा गंभीरता बढ़ती है। हम लोग बोल रहे हैं, आपके बीच में नहीं बोले, अब आप बोलने दीजिए, गंभीर डिबेट चल रही है। सवाल ये है कि मैंने आपसे क्या बोला? अरे भाई चुप रहिए, बोलने दीजिए, क्या है वर्बल डायरिया है क्या? मैंने आपसे बोला प्रोफेसर की कि स्पेलिंग देखिए बताओ, चलो। उत्तर प्रदेश में और प्रोफेसर की स्पेलिंग बताओ। बगल में देखें तो दिल्ली के अंदर में AQI कितना हाई है, लोगों की सांसें रुक रही हैं, लोग परेशान हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं वो खांस रहे हैं कि मेरी सांस रुक रही है, मेरा हाथ थामो, मेरी मदद करो। खांस रहे हैं, उनकी मदद नहीं कर रही जनता की, वो वहां खोज रही है, विदेश की फोटो खोज रही है, फोटो पकड़े हुए आदमी कह रहा है भैया हमें पकड़ो, हम मर जाएंगे, हमारी सांस रुक रही है। रत्नाकर त्रिपाठी ऑल्सो, 3 लाइए, रत्नाकर त्रिपाठी है मेरी सांस, आप मुद्दा बदल रहे उसका, आप मुद्दों का हाथ पकड़ो, मत पकड़ो, मैं खांसते खांसते मर जाऊंगा। AQI ठीक कर लो, हवा ठीक कर लो, हवा जो जहरीली बनी है जिससे मेरी सांसें रुक रही हैं, उस पर बीजेपी को कोई चिंता नहीं है। कमाल है, खांस रहा आदमी परेशान है, कह रहा बचाओ मुझे, कोई बात करने को नहीं तैयार। आदमी की कीमत सोचो क्या लगा रखी, उसके बारे में बात करने को सरकार तैयार नहीं है, और फोटो पे चर्चा होगी। कमाल है भाई, फोटो पे चर्चा होगी, लेकिन जो जीता जागता इंसान यहाँ पे जहरीली हवा से खांस रहा है, हॉस्पिटल में पहुंच गया, परेशान है, उसके सामने जिंदगी और मौत का सवाल है, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। मतलब इंसान की जान की कीमत कितनी सस्ती है। एक मुद्दा, इंसान की कीमत सिर्फ एक दूसरा मुद्दा, मैंने उसका हाथ छोड़ दिया, बेचारा हाथ मांग रहा था बीजेपी से, हाथ पकड़ो मेरा, मैं खांस रहा हूं, दबा दो, नहीं उसको छोड़ के मुद्दे का हाथ पकड़ेंगे। ये देखिए, इसका पकड़ेंगे, ये राजनीतिक मुद्दा है। मुझे नहीं पता आपने कौन से सब्जेक्ट में प्रोफेसरी करी है, लेकिन अगर आप ड्रामेटिक्स में करते तो यू वुड हैव बीन, मेरा मुद्दा नहीं है, टॉप ऑफ योर क्लास। रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी, ओके अनुराग दादा, रत्नाकर त्रिपाठी वांट्स टू कमेंट। रत्नाकर त्रिपाठी, सोमनाथ भारती, रत्नाकर त्रिपाठी जी, सोमनाथ भारती जी ने क्या गलत कहा कांग्रेस के बारे में बताइएगा। सोमनाथ भारती जी ने एक गलत बात बताई हो कांग्रेस के बारे में तो बताइएगा। सीधा सीधा उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछा और आप चुप रहे, क्योंकि आपके पास फैक्ट्स नहीं थे, आप कुछ बोल नहीं पाए, इसलिए आप चुप रहे। आपके पास उनको काउंटर करने के लिए कुछ बोलना नहीं था, इसलिए आप चुप रहे। रत्नाकर जी देखिए, बोला उन लोगों पे जाता है जो रिलेवेंट होते हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी रिलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं उन पर नहीं बोल। ओके, आप रिलेवेंट है, इसलिए अभी अपने प्रोफेसर का सोशलॉजी के मैसेज पढ़ दे रहा हूं। बनारसी में उन्होंने लिखा है, मैं बोल रहा था बीच में, कि तुहार आवाज डाउन हो, ऐश्वर्या कपूर तुहार आवाज डाउन कर दे ले हूं। आवाज नहीं डाउन कर, मेरे को बोलना वो डायलेक्ट आता नहीं है, लेकिन हम करते नहीं है डाउन। आप प्रोफेसर साहब को बता दीजिए, आवाज बिल्कुल चरम पे है, फुल जा रहा है। वो सुन रहा है? हाँ तो सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, टेंशन मत लीजिए। बोलिए, अजय दादा को भी लाइए, अनुराग दादा को भी लाइए, 4 पीपल ऑन है। आपने सोनम वांगडॉक का नाम सुना है ऐश्वर्य जी? बोलिए ना। 21 नवंबर को भारतीय मूल की इस महिला को भारतीय पासपोर्ट के लिए शंघाई एयरपोर्ट पे 18 घंटे जलील किया गया, ये कहते हुए तुम्हारा बर्थ प्लेस अरुणाचल प्रदेश लिखा गया है, जो चाइनीज टेरिटरी में है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ओपनली डिक्लेयर था कि वेक्टर कोऑर्डिनेशन ऑफ द जेट्स चाइना दे रहा था, हथियार और जेट चाइना दे रहा था पाकिस्तान को। और उसके तुरंत बाद किसने गलबैया की? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। तो देशद्रोही तो नरेंद्र मोदी हुए। जिस दिन
जॉर्ज सोरोस को और उनके संगठन को भारत सरकार एंटी इंडियन डिक्लेयर करेगी, उस दिन मैं आपसे बात करूंगा। अच्छा, और उस दिन कहूंगा कि अगर उसके बाद जो भी मिलता है वो देशद्रोही है। मोदी इज इंडिया एंड इंडिया इज मोदी, इस नैरेटिव से बाहर निकलिए। ये आपका नैरेटिव है, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। ये आप इसमें इंदिरा को रिप्लेस कर रहे हैं मोदी से। कहिए, भारत सरकार से कहिए कि जॉर्ज सोरोस को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर। अरे पहले राहुल गांधी से बोलिए मिलना तो बंद करे, पर्सोना नॉन ग्राटा तो करा देंगे, अगला मिलना तो बंद करे। ऐसे कौन सी ऐसी, मतलब मैं क्या बोलूं, पैसा मिलता कैसे बंद कर देंगे? ऐसे कौन सी आग लगी है साहब कौन देगा कि जॉर्ज सोरोस की टीम से मिलना है? मुझे एक तो मतलब, रत्नाकर त्रिपाठी प्लीज एक्सप्लेन, प्लीज एक्सप्लेन मी दिस, विश्व के किसी, प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी, प्लीज एक्सप्लेन कृपया। देखिए अभी आपके प्रोफेसर सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल सभ्यता से बोल रहा हूं, आप कृपया मुझे यह समझाने की चेष्टा करें रत्नाकर त्रिपाठी जी कि क्यों सोरोस से मिलना इतना जरूरी है। आपने कहा पर्सोना नॉन ग्राटा करो, चलो करा देंगे, ठीक है ना, पर आप ये तो बताओ, आप अगला मिलना तो बंद करें। अगला मिलना बंद नहीं कर रहा, जॉर्ज सोरोस के साथ अगले को क्या लगता है क्या मिलेगा जॉर्ज सोरोस की टीम से? मैं क्या चाहिए जॉर्ज सोरोस की टीम? कोऑर्डिनेटर नहीं, मेरे को बताइए क्या मिलता है पैसा। जॉर्ज सोरोस की टीम से क्या मिलता है? अजय आलोक कह रहे हैं पैसा, पैसा मिलता है, बीजेपी कह रही है पैसा मिलता है, बीजेपी कह रही है पैसा मिलता है, बीजेपी कह रही है पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। अजय आलोक तो आज इस दल में, कल उस दल में, हड्डी रहता है, ये लोग मिलाते रहते हैं। बीजेपी कह रही है पैसा मिलता है, पैसा मिलता है तो बताओ पैसा मिलता है। जॉर्ज सोरोस लेता है अजय आलोक को, जॉर्ज सोरोस नीतीश कुमार को छोड़े, फिर नीतीश कुमार ने जॉर्ज सोरोस हड्डी डालते रहता है, ये दो मिलाते आप बताइए, नीतीश कुमार की हड्डियां फिर चूस रहे हैं, जिसको नीतीश छोड़े कुमार का इशू डोंट मिक्स इट विद जॉर्ज सोरोस। जो उस दिन नीतीश कुमार ने किया है वो गलत है। अजय आलोक कैन डिफेंड हिम, लेकिन मैंने बोला है देयर इज सम प्रॉब्लम विद नीतीश कुमार। मैंने इलेक्शन से पहले भी कहा था, और रत्नाकर जी आपने बोला था ना, तुम कह रहे थे जेडीयू में वो 6 महीने रुकिए, वो होगा। आपको तुम तो बोलते 6 महीने रुकिए, 6 महीने रुकिए, वो होगा, 6 महीने रुकिए, वो होगा। रोहित इज सेइंग समथिंग, रोहित कुछ बोल रहा है। रोहित ऐश्वर्य कपूर जी, आपको आप बोला है, तुम नहीं बोला है। रत्नाकर त्रिपाठी सुनिए ना भाई, सुनिए क्या रत्नाकर जी, क्या मैं कई बार आपकी आवाज भी नहीं आ पाती है। विश्वनाथ जी बैठे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। अब बोलिए, सुनाइए। सतीश ज्यादा आ रहा हूं, बोलो रोहित। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके हो, संपूर्ण विपक्ष टारगेटेड पॉलिटिक्स कर रहा है। उनके टारगेट में प्रभु राम है, उनके टारगेट में भारत की आत्मा है, उनके टारगेट में भारतीय संस्कृति, सभ्यता, गरीब, वंचित, पिछड़ा, दलित, वनवासी, आदिवासी और समाज का अंतिम व्यक्ति है। क्योंकि इन सबके संरक्षण हेतु अगर कोई राजनेता अहर्निश प्रयास कर रहा है तो उस जननायक का नाम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है, और विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं।